नमस्कार दोस्तों। काफी समय बाद हम फिर से आपके लिए डेली करंट लेकर आए हैं। बीच में जो गैप हुआ उसके लिए तहे दिल से आपके लिए माफी मांग रहा हूं। तहे दिल से माफ कीजिए। और हम अब से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रोज यूजफुल और क्वालिटी कंटेंट मिले। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इस जीएस पोर्टल फॉर यू पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की जो इंपॉर्टेंट 15 से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि डेली करंट अफेयर्स कहते हैं उसको, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो आप लोग पेशेंस होकर यह 5 से 10 मिनट डेली अपने जीवन में दीजिएगा तो आपका जीवन साकार होने के रास्ते पर चलेंगे। तो आज से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल, जो कि आपका जीएस पोर्टल फॉर यू है। क्या जीएस पोर्टल फॉर यू यह आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है और आपके द्वारा ही यह रन किए जाएंगे। जब तक आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो यह चैनल विकास नहीं करेगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल ग्रो करेगी। और हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कर्नाटका recently launched India's first state-led center of excellence in space technology. In space technology, इसे रब कीजिए, ये गलत हो गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी यह स्टेट कौन सा है? तो बेंगलुरु है, जो कि वहां पे जो इंडिया का जो फर्स्ट लीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। आपसे इस तरह से प्रश्न बनेंगे, पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि जो इंडिया का जो फर्स्ट लीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी वह कहां पे बने हैं। तो आपको स्टेट का नाम आपको अपने दिमाग में बसा लेना है कि यह बेंगलुरु स्टेट में लॉन्च हुई है। दूसरा देखते हैं, हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसका प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जस्टिस अनुपिंदर सिंह। जस्टिस अनुपिंदर सिंह बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा, आपसे फिर प्रश्न बन सकते हैं कि जो जज को अपॉइंट कौन करते हैं, तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो जज वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भी प्रश्न आपको पॉलिटी में बन सकते हैं। फिर देखते हैं, जो निसार सैटेलाइट which recently defected rapid land subsidence in Mexico City, a joint venture, a joint mission of which two countries। जो निसार सैटेलाइट में कौन कौन से ऐसे दो कंट्री है जो कि एक ज्वाइंट मिशन है, इसमें दो कंट्री कौन है? तो इंडिया और यूएसए। इंडिया में का जो है इसरो और यूएसए का नासा, यानी इसरो और नासा जब काम किए हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलकर कोई मिशन को तैयार कर रहे हैं, उसी को कहते हैं निसार सैटेलाइट, निसार मिशन। तो आपसे यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि जो निसार सैटेलाइट है वह कौन कौन से दो कंट्री के बीच में एक ज्वाइंट मिशन है? तो इंडिया और यूएसए। इंडिया का तरफ से है, आपसे ऑप्शन में दे देगा डीआरडीओ, बट वो नहीं है, इसरो। और यूएसए का है नासा।
आपसे प्रश्न बनेंगे नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा एक्सप्रेस वे कनेक्ट विच टू सिटीज इन उत्तर प्रदेश, तो मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करती है गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि 6 आवर में आप मेरठ से प्रयागराज, प्रयागराज से मेरठ जा सकते हैं। आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो भाई आयुष्मान इसमें क्या है, इसमें 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस बीमा प्रदान करने का एक लक्ष्य है। यह 2018 में स्टार्ट हुई थी आयुष्मान भारत। फिर देखते हैं इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर अंपायर, जो इंडिया का जो पहला ट्रांसजेंडर अंपायर है क्रिकेट में, वो कौन बनी है, रितिका श्री। रितिका श्री बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर अंपायर फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। रितिका श्री जो कि क्रिकेट में पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अग्नि 6 मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, और आपसे ऑप्शन में दे देगा इसरो, यूरोपियन यूनियन, नासा, तो उस समय आपका दिमाग का जो बत्ती है वह ओपन होना चाहिए, वह खुला होना चाहिए, काम करना होना चाहिए। और DRDO का जो चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर भी कमत, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो अग्नि 6 मिसाइल वह किसने डेवलप किया है, किनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, BDL के द्वारा। और इसका रेंज है, जो रेंज कैपेसिटी है वह 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक इंपॉर्टेंट बन सकता है यहां से प्रश्न। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द सोयूज 5 रॉकेट इन अप्रैल, जो सोयूज 5 रॉकेट है वह किसने सक्सेसफुली टेस्टेड किया है, यह है आपका रसिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टीम, यह आपसे प्रश्न एक ना एक दिन एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। स्टीम का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टीम का फुल फॉर्म यानी है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यानी यह ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं एसोसिएटेड करता है। तो आप लोग दिमाग देखिए, जब तक आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना नहीं सीखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, आपको हर क्वेश्चन में परेशानी झेलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, आरोग्य मैत्री इज रिसेंटली इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियाज एम, जो आरोग्य मैत्री है उसका एम या उद्देश्य क्या है, यह है डिलीवरिंग पोर्टेबल मेडिकल एड टू कंट्रीज ड्यूरिंग डिजास्टर। यानी किसी भी कंट्री में कोई डिजास्टर उत्पन्न होती है तो उसमें एक मेडिकल एड प्रोवाइड कराना, यही एम है आरोग्य मैत्री का। जब तुर्की में क्या बोलते हैं भूकंप आई थी तो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल एड प्रोवाइड किए थे, एम्बुलेंस प्रोवाइड किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब यहां से आपसे 3 प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से इस स्लाइड से आपका 3 प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जो इंडिया का
रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है आपका 157 रैंक है इंडिया का। 2026 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई है, क्या क्या कहा जाए, इस 157 देखकर तो लगता है कि हमारा जो मीडिया है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। आज तक पूछता है भारत, अरे तुमको पूछेगा भारत, तुम तो पहुंच जाओ कहीं एक माहौल में। यह दुर्दशा हो चुकी है हमारे मीडिया का, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, पूरी तरह से बायस्ड हो चुकी है। मीडिया, अकॉर्डिंग टू मी, मीडिया का काम क्या है? सरकार का काम ना गिनाकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का या कोई हो, कांग्रेस सरकार में हो, बीजेपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन में हो, तो सपोर्ट करना रियल पॉइंट ऑफ व्यू को। जहां पे आम जनता को कठिनाई करना पड़ रहा है, वह दृश्य दिखाने जिससे सरकार उस पर काम कर सके। बट यहां तो नाइसिल पाउडर लगाकर और पूरा फेस पर मेकअप कर कर बैठना और एंकरिंग करना, यही तो चल रही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग, जो प्रश्न दिए गए थे उसमें 4 ऑप्शन थे। वोन, यहां से वोन द Whitley Award 2026 for conservation of endangered Indian Eskimos, या Whitley Award 2026 वह जीते हैं परवीन शेख। इंपॉर्टेंट है, परवीन शेख won the Whitley Award 2026 for conservation of the endangered Indian Eskimos। फिर देखते हैं लोग पैसे लोकेट चिली कंट्री 9 इन वाक्य का है जो सारा है वो आपको याद नहीं होगा। The day with Z of the RBI, so और से क्यों 26